कैसे? तो सब लोग हक्का बक्का रह गए जब जवान ने बोला कि मैं इस लड़की का नाम है मैरी व्हाटएवर नाम चेंज सो बोला कि करना चाहता हूँ। तो सब लड़की लोग हक्के बक्के हो गए, दंग रह गए। तो फिर शादी का बात हुआ और वहाँ को उस समय का प्रचलन था, जैसे हम लोग का कस्टम है सियाली लाइक ना, तो उस समय उनका भी ये प्रचलन था कि एक गाय का था। और अगर लड़की बहुत सुंदर हुआ, बहुत सुंदर है, बाप रे डबल सुंदर होगा, तो 3 गाय का कस्टम था। तो लेकिन उसका पापा ने जब बैठे लड़का लड़के पापा लोग, तो उसने बोला मुझे 1 गाय चाहिए अपनी बेटी के लिए। तो लड़का खड़ा हो गया, नहीं मैं 1 गाय नहीं लूँगा आपको, मैं होने वाले ससुर को। तो लोग ढंग रहे, क्या बोल रही है, शादी करने आया है या तो माल करने आया तो भाव करने आया है। तो फिर लड़का ने बोला मैं अपने होने वाले ससुरा के लिए 1 गाय नहीं, और लीजा के लिए मेरी के लिए 1 गाय नहीं दूंगा, मैं 8 गाय दूंगा। सब परेशान है ना, वो क्या हुआ, ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, 8 गाय देगा। तो उस गांव में रिकॉर्ड था 3 गाय, सबसे सुंदर लड़की को 3 गाय दिया था, लेकिन उन्होंने इतना सुंदर भी नहीं था, लेकिन उसको इसके लिए 8 गाय दिया। तो ऐसे में फिर दिन बिता, चीज कंप्लीट हुआ, सब बात हो गया। फिर लड़का ने लड़की को ले गया अपने घर साइड में लेकर, फिर उससे बात किया। और फिर एक बार जब वो लोग फिर दुआ गाँव में लौट के आए, तब लोग देखकर हैरान चकित हो गए कि कौन आए लड़का, कौन आए साथ में। तो जब देखा कि वो लड़की जो एकदम ऐसे ही बैठी थी, ऐसे ही जीवन जीती थी, जैसे लोग कहते थे वैसे ही करती थी, वो लड़की पूरा दुनिया पर से सुंदर दिखने लगी। सब लोग अचंभित हो गए, कैसा हुआ। तब पूछा गया तो उसका हस्बैंड ने बोला जो कि जैसे मैरी को आप जो लोग बोलते थे वो ऐसे ही रहती थी, ऐसे सुनती थी, और जैसे वो लोग चाहते थे वैसे ही वो काम करती थी। लेकिन मैंने उसको 8 गाय देकर मैंने अपना रीजन उसे फुलफिल किया। उसने भी अपने में मुझे देखा और मेरी इच्छा को देखा और मैंने जरूर देखा, और वो सुंदर हो गई। हालेलुया। दोस्तों 2000 साल पहले हमारे पिता परमेश्वर, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, लिली ऑफ द वैली, शेरन ऑफ द रोजेस, ब्राइट मॉर्निंग स्टार, उसने दोस्तों आज आप मेरी नाम मोल ले लिया। हालेलुया। सबसे महंगा, और एलोन मास्क अभी नहीं रहा, सबसे अमीर आदमी नहीं रहा अभी, जो बेजोस हो गया अभी, सबसे अमीर आदमी, उसका पैसों से भी ज्यादा कीमती आपको मुझे खरीदा। प्रिय भाई बहनों, हमें मोल ले लिया गया, रिडेम्पशन हैज बीन परचेज्ड। हालेलुया। और दोस्तों क्योंकि परमेश्वर तो आपको मुझे देता है दोस्तों एक वैल्यू जिसमें बहुत ही खतरनाक वैल्यू है, जिसमें पूरा दुनिया को बदल डालने का सामर्थ्य है, जिसमें बेहद को छोड़ो, जिसमें माल टूटते हुए जाकर भी प्रचार करने के सामर्थ्य है। यहाँ तो बहुत पास में भाई बहनों, बिठाल तक जा सकते हैं, दूर तक जा सकते हैं, है ना। हम लोग कहाँ जा सकते हैं? परमेश्वर ने दोस्तों हमें जो सामर्थ्य है, प्रभु हमें वैसे ही देखता है। उसने हमें तो संभाला, हमें क्रिएट किया कि उसने कि हम कुछ कर सकते हैं, उसके अनुसार हमें बनाया। मेरे भाई बहनों, इसलिए हम जब आप अपने आप को देखो तो ये सोचो परम पिता मुझे कैसा देखता होगा। हाउ गॉड सीज मी, हाउ गॉड सीज यू। दोस्तों जब आप ये समझ जाएंगे ना, आप एक जैसा वाला इंसान नहीं रह सकते, आप 2022-23 वाला इंसान नहीं रह सकते। आप में चेंज आएगा, आप तब्दील होगा, आप में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ऐसा में देखा बहुत बड़ा चेंज चाचा ने गाया, वाह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब गा सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम लोग, है ना। मैं क्यों कर रहा हूं दोस्तों? जब हम देखते परमेश्वर की इच्छा, जब हम देखते हैं प्रभु मुझसे क्या चाहता होगा, तब हम समझते हैं कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया होगा, तो हम चेंज हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें तब्दीली आती है। सबको वेलकम करता हूँ एक बार फिर। मैं पहले कहा था ऐसे मामा ऐसे संपर्क के हिसाब से, फिर मैंने नाम रखा पुतूस गॉस्पेल बैंड।
सो आप सबको वेलकम करता हूं मैं इस समय के लिए। और आप अपने आसपास किस जो है बैठे उसे बोलिए कि आपका दाम गाय पूरा सीसीपुर पूरा मणिपुर के गाय से भी कीमती हो, है ना। गाय को कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने हमें जो बनाया है उसके सामर्थ्य से बनाया है, वो दुनिया को बदल डालने का सामर्थ्य आपको मुझे दिया है दोस्तों। हम ये बेहाम छोड़ो, तो बेहाम तो बहुत पास है मेरे प्रिय भाई बहनों, वही दूर नहीं है, उससे भी दूर जाएंगे, है ना। तो इसे 2024 का हम लोग हाफ से ज़्यादा में आ चुके हैं। और अब हम क्या सोच रहे हैं, हमें करना क्या है। हमें अगर बिहार दूर लगे, हमें अगर सीसीपुर दूर लगे, या हमें अगर मिजोरम दूर लगे, या हमें गुवाहाटी दूर लगे, दोस्तों हम कर क्या पाएंगे फिर। परमपिता परमेश्वर ने पूरा दुनिया के कोने कोने में जाने के लिए आपको मुझे चुना है। आपको दुनिया के हर कोने में जाके वचन सुनाने के लिए आपको मेरे को नियुक्त किया है। हालेलुया। दोस्तों परमेश्वर ने आपको मुझे इस सेकंड हाफ में बचा के रखा, संभाल के रखा, अच्छा सेहत दिया, अच्छा आत्मिक शक्ति दी, आपको मुझे रिस्टोर किया, हालेलुया, रिन्यू किया। आपको रिवाइव होना है, रिबिल्डिंग होना है हमें। और हमें ये विश्वास करना कि सेकंड हाफ जो हम जिएंगे अभी दिसंबर 4 कदम बाकी है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम लोग फिर 2025 में आने वाले हैं। क्या सोचा है हमने, नया चैपल खोले या फिर नया जगह में जाए, कहाँ प्रचार करें मेरे प्रिय भाई बहनों, कहाँ प्रभु काम करें, जाएंगे हम लोग जहां भी जाना है जाएंगे, इसलिए रेडी हो जाइए, है ना। क्योंकि परमेश्वर आपको मुझे जब देखता है एक महान काम करने के लिए, है ना, उसके लिए हमें सामर्थ्य देता है, हालेलुया। इसलिए आज 2024 में आपका काया पलट होने वाला है, ये समझ लीजिए। आप गा नहीं सकते वाला गाने वाले हैं, आप बोल नहीं सकते बोलने वाले हैं, आप प्रभु के लिए आगे स्टेप बढ़ाने वाले हो, ये प्रभु चाहता है दोस्तों। इसलिए परमेश्वर आप आज वीज़ा देना चाहता है। देखो मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मैंने तुम्हें चुना है ना। इसलिए आज हम देखेंगे कि आकस्मिक काया पलट कैसे हुआ। तो हम चलेंगे आज गिडियन के विषय थोड़ा पढ़ेंगे। उस एक लुका छुपी करने वाला व्यक्ति वो एक हफ्ते में ही विजेता बन गया। कैसे बना? एक हफ्ता में 7 दिन होता है। एक 70 साल में हम लोग समझ नहीं पाते कि मैं क्या करूं, मैं अभी भी वही कर रहा हूं, मैं भी वही थप थपा रहा हूं, मैं भी वही कुआ खानी गुटखा शिकर वही आदमी हूं। मैं क्या फायदा ऐसे जिंदगी का, वही टेप वाला आदमी हूं मैं। क्या फायदा इस क्रिश्चियनिटी का? लोग हमें बोलते क्या आप लोग आते हो वचन बांटने के लिए, अपने लोगों को सिखाओ, अपने लोगों को सिखाओ। दोस्तों हमें देखना, हमें अपने को परमेश्वर हमें तब देखेगा किस नजरिए से, कैसे देखेगा। कितना शर्म की बात है ना। हम क्रिश्चियन हैं, हम जानते हो परमेश्वर ने मुझे बहुत प्रेम किया। कोई झेलेगा आपको देखकर काया पलट। दोस्तों जब तक आप विजन उसका नहीं देखोगे, आप दूसरे बात नहीं कर पाओगे, तब तक आप में कोई काया पलट नहीं होगा। चाहे आप 70 साल 100 साल का क्रिश्चियन लाइफ जी रहा हूं क्यों ना बोले, आपको विजन दिखना है मेरे भाई बहनों। तो ये आकस्मिक जो चेंज आया इस बात पर पढ़ेंगे आज जजेस चैप्टर 6। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं। तो उस समय इजराइल के लोग ने परमेश्वर का अनुसरण नहीं किया, डिसओबे किया, और वो लोग उन्होंने डेमन आइडल्स बोलते हैं, वर्शिपिंग डेमन आइडल्स, उन्होंने उनको वर्शिप किया। परमेश्वर गुस्सा हो गए, उन्होंने दुश्मन को मिडियनाइट्स, बहुत सारे लोग मिडियनाइट्स, उन लोगों को भेजा। जैसे हमारा हम लोग सुधरे नहीं, समझे नहीं, तो हम लोग के लिए मीडियन नहीं थे, मिडियनाइट्स हमको हम परमेश्वर ने भेजा। लेकिन दोस्तों फर्क यहाँ पे है कि उस समय मिडियनाइट्स लोग गए, उन्होंने पूरा इजराइल को तबाह किया। उनके खेतों में उनके गेहूं एक भी दाना नहीं छोड़ के गए, वो लोग सब ले गए। और इजराइल लोग त्राही त्राही मच गया, प्रभु प्रभु। फिर लास्ट में जब वो लोग सहन नहीं कर पाए, उनका शीप, उनके ऑक्स, उनके जितने भी अगरम बगरम थे, घर बार सब ले लिया मिडियन लोगों ने, आगे राज किया। और इजराइल लोग भाग के गुफा, भाग के केव में, भाग के पहाड़ में छुप गए।
और फिर भी टॉर्चर कम नहीं हुआ, उन्होंने फिर जाके वहां पे टॉर्चर किया उन लोगों को, तब जाके ये लोग चिल्लाए। 40 साल 18 साल तब याद आता है प्रभु। दोस्तों हम मुसीबत में, लेकिन हम लोग को प्रभु याद नहीं आ रहा है। हम लोग को मस्ती करना है, हम लोग को डांस करना है, हम लोग खाओगे पिएंगे मस्ती करेंगे, हो खाओगे थियो पीते थियो मस्ती करते थियो। नेपाली में एक थोड़ी बात वो कहे। दोस्तों हम लोग अभी भी परमेश्वर को हम देख नहीं पा रहे, परमेश्वर को हम इज्जत दे नहीं पा रहे। मेरे लोग आ रहा है कैसे वो कैसे कैसे जाल ढूंढ के आने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर फिर भी वहां से को ऐसे बचा रहा है, ऐसे निकाल रहा है, जैसे इजराइल को निकाला था लाल सागर से। हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, हमारा दुश्मन हमारे पीछे घोड़ा लेके दौड़ के आ रहा है, लेकिन हम लोग हैं इजराइल से भी बदतर। वो हमारे पास में परमेश्वर हमारे साथ आ रहा है, लेकिन हमको देख नहीं पा रहे। हम अपने में ही मस्ती है, हम अपने गुणगान कर रहे हैं, हम अपने में ही एकदम हालेलुया कर रहे हैं। दोस्तों हमें सोचने की जरूरत है। इससे दोस्तों आज हमारे ये जी काया पलट करने के लिए हम आज एक वचन पढ़ेंगे, जजेस का चैप्टर 6 11 और 12। ज्यादा देर में समय नहीं लूंगा। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस में के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। सब हिंदी जानते हैं ना, कोई नेपाली नहीं, और सब जानते ना, समझते ना हिंदी। देखो नेपाली पढ़ूंगा, इंग्लिश से पढ़ूंगा, यहाँ भी पढ़ूंगा, सब है मेरे पास 4-5 लैंग्वेज का मैं यहाँ पे रहता है। चाहिए तो आसमीज भी आता है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों परमेश्वर ने जब गिदियन को देखा, दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि हीरो, ये पे हीरो कहाँ दिखाई दे? हीरो से लड़ाई करता है, ये हम लोग करता है जैसे देखते हम लोग फिल्म में हीरो, लेकिन वो छुपा हुआ था। छुपा हुआ को हीरो बोल सकते हम लोग, लेकिन परमेश्वर ने गिदियन को हीरो क्यों बोला? है ना, क्वेश्चन अराइजेस, है कि नहीं? तो वो छुपा हुआ था। तो इसलिए हमें आज एक चीज समझना है यहाँ पे, एक और बहुत ही सुंदर वस्तु समझना है कि जब परमेश्वर गिदियन को देखा तो जैसे उसके दुश्मन लोग देखते हैं गिदियन छुपा हुआ होगा, डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा, वैसे नहीं देखा मेरे भाई। जब परमेश्वर ने गिदियन को देखा तो गिदियन जैसे अपने को देखा, देख के डरा हुआ था, वैसे परमेश्वर ने गिदियन को नहीं देखा। जब परमेश्वर ने गिदियन को देखा तो परमेश्वर ने उसमें जैसे लोग देखते हैं, जैसे लोग बोलते हैं, वैसे परमेश्वर ने देखा नहीं, बोला नहीं, कहा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ने गिदियन को देखा तो क्या देखा उसमें? वो छुपा हुआ था, वो डरपोक था, वो क्या देखा? वचन कहता है विश्वास देखा। हालेलुया। विश्वास दोस्तों, विश्वास आप में, मुझ में जो विश्वास है, जो मेरा में विश्वास है, जो आप में विश्वास है, जो परमेश्वर ने विश्वास हमें दी है, वो विश्वास देखा। और परमेश्वर देखा कि हाँ यही वो व्यक्ति है, यही वो व्यक्ति है, यही वो व्यक्ति है, मेरे प्लान पर्पस को फुलफिल कर पाएगा, वो सच को वो आगे ले जा पाएगा, वो बिहार तक ले जा पाएगा, वो बिहार गया, बिहार से दूर ले जा पाएगा, तांगों तक भी ले जा पाएगा। है ना? हम लोग चिंता करते हैं कहाँ से पैसा है, कहाँ से ये है, कहाँ से वो आएगा। God calls the things the way He sees them. परमेश्वर चीजों को देखता है, बुलाता है जैसा वो देखता है, ना कि आप देखते हो, ना कि वो देखता है, ना कि आपका पास्टर, ना कि आपका चेयरमैन, ना कि आपका क्या बोलते हैं कलीसिया का बड़ा बड़े लोग। परमेश्वर चीज को देखता है अपने नजरिए से, ना कि वो बोलता है वो इसको पता होगा, इसे पूछता हूँ। ना ना ना, परमेश्वर कभी किसी से नहीं पूछता, हमें उसे पूछना है। और आज का वचन 3 भाग में होगा, और मेरा आगे क्या मेरा 3 भाग होता है। फर्स्ट संडे भी मैं आप मॉर्निंग लेके आया हूँ। तो पहला पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट सेकंड मंथ नेक्स्ट मंथ में होगा, थर्ड मंथ में होगा, और फिर दिसंबर में स्टॉक टेकिंग होगा मेरा। मैं ऐसे करता हूँ, स्टॉक टेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया है हमारे चेयरमैन जी क्या के अनुसार जो डिसीजन लेंगे वो ठीक है। मैं भी एक ही पॉइंट बोलूँगा, 2-3 पॉइंट बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे हमारा पहला
पॉइंट है। पहला है कि हमें इंटरनल विजन, अंदरूनी, ठीक है, विजन हमें देखना है कि परमेश्वर हमें कैसा देखता होगा, कैसे देखेगा परमेश्वर, है ना? हाउ गॉड सीज अस। तो परमेश्वर कैसे देखता होगा, क्या सोचता होगा आपको मेरे बारे में, तो वो देखता होगा। उन्होंने उस परमेश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और उन वस्तुओं को भी अस्तित्व में लाता है जिनका अस्तित्व नहीं है। परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारा, वो महान परमेश्वर है जिसका अस्तित्व है ही नहीं, उसको भी बना सकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर है, हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर। आपको, मुझे चाहिए विजन, हमको चाहिए। विदाउट विजन पीपल पैरिश। अगर विजन, दर्शन नहीं होंगे, लोग समाप्त, नष्ट प्राय हो जाएंगे। हालेलुया। तो सब गॉड, परमेश्वर आपको देखता है। नजरिया, आपका कंडीशन क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता। आप क्या करते इंपॉर्टेंट नहीं रखता। आप किस समझते इंपॉर्टेंट नहीं रखता। आप उस बयान में जाते कि नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं रखता। इंपॉर्टेंट ये है कि मैटर ये है कि परमेश्वर आपको कैसे देखता है। आज परमेश्वर आपको देखेगा, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या विश्वास है। दोस्तों, जब परमेश्वर, आप जब उसका विजन देखोगे, वो क्या चाहता है आप समझोगे, और वो विजन आप जब देखोगे तो वो अपने सामर्थ्य से उसको पूरा करेगा। हालेलुया। ये मेरा लाइफ हिस्ट्री आप लोगों ने देखा। मुझे परमेश्वर का विजन जब मैंने देखा, मेरे को ये इस बाइबल वर्ष में मेरे को गिdeon से बात करता परमेश्वर कि मैंने भी जब देखा, मैंने प्रभु को देखा, तब मैं खड़ा हो पाया, है ना। यहाँ पे गिdeon खड़ा हो पाया। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। सो यहाँ पे एक सत्य आपको घर ले जाना, आप कि आप जैसे अपने आप को डिटरमाइन करते हो, आपको अपने आप को जैसे समझते हो, आप वैसे ही बनते हो। पीने वाला बनोगे, पीने वाला बनोगे। आप अपने आप जैसे देखोगे, आप अपने विजन में आप अपने कैसे देखोगे, प्रभु का बेटा देखोगे या फिर दुनिया का बेटा देखोगे। आप जैसा देखोगे आप वैसे ही बनोगे, ठीक है। और अगर आपका परसेप्शन, नजरिया, देखने का नजरिया अगर धोखाधड़ी है, डिसेप्शन में है, तो आपका डेस्टिनी, आपका भाग्य ब्लॉक हो जाएगा। ये चीज आप आज गांठ बांध लीजिएगा। हो सकता है आपका 10 साल, 15 साल, 20 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि हम समझते हैं मैं आज बहुत अच्छा हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन पाप, दोस्तों, पाप का परमेश्वर उसका परिणाम देकर ही रहता है। चाहे आप कितना छुपाए, चाहे आप गिdeon छुपा के पाप करें, चाहे आप गिdeon की तरह विश्वास में तो हूँ बोले, और ताकि फिर आप उसके रहमो करम, उसके कर्म नहीं कर रहे हो। आप चाहे बोलो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो अगर ये इस पाप का लेवल में आता है तो दोस्तों रेडी रहिए, आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा विद ऑल प्राइस। इसलिए धोखा परमेश्वर के साथ नहीं करना, धोखा उसके साथ हम नहीं कर सकते। हम एक आदमी के आगे अपना चेहरा छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने कभी भी नहीं छुपा सकते। दोहरा जिंदगी, दोहरा पद्धति परमेश्वर चाहता है। डिसेप्शन विल ब्लॉक डेस्टिनी। एक बार एक आदमी, दो आदमी को लाया गया हॉस्पिटल में। एक खून बह रहा था, उसको तो ट्रीटमेंट किया गया, उसका खून सुखाया जा सकता। एक अंदरूनी चोट लग गया, तो उसका ब्लड क्लॉट हो रहा था। तो फिर डॉक्टर बोला, उनको तो लेबल लगा दिया एक्सीडेंट केस। तो फिर दोनों का लेबल एक ही था। तो फिर जब ऑपरेशन के लिए लाया गया, तो जब ऑपरेशन किया गया तो डॉक्टर करना, अरे ये वाला पेशेंट तो बाद में मालूम पड़ा कि 2 घंटे बाद ये तो वो पेशेंट नहीं है जिसका खून बह गया और उसका जो ट्रीटमेंट कर सकता है उसको लेके आ गया, उसका ये खोला गया ब्रेन, उसका जब सर वो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा बोल के उसको देखा गया तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो वो सब गलत, यानी तात्पर्य है कि गलत
है ना, गलत चीज रॉन्ग लेबल और आम लगाए घूमे तो वो बहुत ही डेंजरस होता है परमेश्वर के राज में, और वही जाके बाद में आपका डेस्टिनी को ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए आज आपको याद रखना है, हमें याद रखना है कि दूसरों को लेबल देने मत दो, आपको वो लेबल ना लगाए, है ना, वो तो ऐसा है, झूठा है, मक्कार है, वो मस्ती करने वाला है, ये लेबल लगाने मत दो। आप प्रभु के साथ आगे बढ़ो, आप प्रभु के लिए विजन देखो, आप प्रभु के लिए निकलो। वो बोलने वाला बोलते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे, आप आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ही चाहता है कि हम उसके लिए बढ़े, उसके लिए आगे बढ़े, क्योंकि वो हमारे क्रिएटर हैं। जो बोलते हैं वो नहीं, जो पीछे वो बोलते हैं वो हमारे क्रिएटर नहीं है। God is our creator. Psalm 139:40 मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य का है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि नहीं प्रभु का आश्चर्य तेरे काम कैसे किया, कैसे बनाया। जब मैं अपने बेटे को देखता हूँ तब मुझे मन पड़ता है कि परमेश्वर ने कैसा बनाया, कैसा पूना होगा, इतना प्यारा। मैं खुद बोल रहा हूँ, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर दिया है तो परमेश्वर ने कैसा भूल के बनाया हुआ ना, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा होगा मेरा। तो जब परमेश्वर देता है वो हमें बना के देता है, वो आश्चर्य वो करके सब कुछ बुना के वो हमें देता है मेरे भाई। इसलिए वो हमारे इमोशनली अंदरूनी चीज को सब कुछ जानता है, हमारे दिल के अंदर क्या है वो भी जानता है। परमेश्वर देखता है हमें, वो हमें जानता है, वो हमें समझता है, वो हमारा डेस्टिनी हमको कहाँ पहुंचना है वो उसने देख के रख चुका है। हमारे लिए प्रेजेंट, हमारे लिए फ्यूचर हो सकता है, लेकिन उसके लिए पास्ट है। हालेलुया, उसके लिए पास्ट है। एफिशिएंस 2:10 कहता है क्योंकि परमेश्वर हमारा सृजनहार है, उसने मसीह यीशु में हमारी सृष्टि इसलिए की कि हम नेक काम करें जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही तैयार किया हुआ है कि हम उन्हीं को करते हुए अपना जीवन बिताएं। अच्छा काम, नेक काम करते हुए जीवन बिताएं, ना कि किसी का बुराई करके, ना कि किसी को खराब बोल के। तो हम आगे बढ़े, हम ये लड़ाई झगड़ा छोड़े जो हम करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें आत्मा में आगे बढ़ना है। हमें शरीर में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये शरीर निकल जाएगा, खत्म होगा, ये आत्मा आगे बढ़ेगा। मेरे भाई आज आप एक मास्टरपीस हो, हम सब एक मास्टरपीस है। परमेश्वर ने आपको, हमको बनाया है, बहुत यूनिक तरीके से बनाया है, गिफ्ट दिया है, एबिलिटीज दिया है, टैलेंट दिया है, स्पिरिट दिया है। आप आगे बढ़े, आप जानिए आप में क्या गिफ्ट है, आपको क्या गिफ्ट मिला है परमेश्वर से, उसको जानिए और आगे निकलिए। आप बैठे नहीं रहिए, आप ब्लूम ब्लैंक मत करते रहिए, तो हम यही करते रहते हैं। हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाएंगे दोस्तों। सेकंड वर्ड हमें दिया गया दोस्तों, हमारा क्रिएटर जिन्हें हमें बनाया, सुपरनेचुरल, उन्हें हमें अपना फॉरगिवनेस, हमारे पाप का क्षमा दिया है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने लहू से साफ किया है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। और आपको मुझे प्रभु से में नया बनाया, हम नए हैं, हम प्रभु में नए इंसान है, नए जीव है, नए सृष्टि है, नए क्रिएशन है। हालेलुया। हमारा डिवाइन डेस्टिनी है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उसको नहीं करना है, डिवाइन डेस्टिनी को आगे बढ़ना है हमें मेरे भाई बहनों। हमें उसको ढूंढना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अच्छा करते रहो, सुनाओ वचन, यहाँ वहाँ कहाँ जाना, चलिए चलते हैं, मैं तो रेडी। और सुरमा और सुरवी और जीएफआई सुरवी उठो, चलो चलते बिहार। क्या है, दूर है क्या बिहार? 2-3 घंटा का सफर है, चलते हैं तांगवांग, पहाड़ में चलेंगे, वहाँ पे प्रचार करेंगे नेपाली के बीच में, वहाँ पे हिंदू है, वहाँ पे बीच में प्रचार करेंगे। और इसे परमेश्वर कहता है कि ओ माइटी हीरो, आई एम विद यू। ओ सुरभि सुरमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया।
परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर आज क्या चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ है, इस समय भी हमारे साथ है। 1 पीटर 2:9 परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राज के याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, ताकि तुम उसके सब गुणों को प्रकट करो जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। पहले तो तुम प्रजा नहीं थे, परंतु अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, परंतु अब दया हुई है। हालेलुया। अंधकार में ज्योति था, है ना? अंधकार से ज्योति को आप बुलाया है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमारे गाना ने नहीं बोला। जैसे दोस्तों, आज हम चुने हुए लोग हैं, है ना? हमें परमेश्वर ने चुन के रखा हुआ उसका काम करने के लिए। हमें ये खाने पीने मस्ती करने, खाते थे पीते थे, मरते थे, उसके लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने आपको हमें डिवाइन डेस्टिनी दी है, हमें उसके लिए आगे बढ़ना है। पैसा क्या है? मेरा पैसा का हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें पैसा तो आएगा। हम सीखे फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, Matthew 6:33 and his righteousness and all these things shall be added unto you। पैसा का हम लोग तो सोचते हैं ना, पैसा पैसा पैसा, वो भी मेरा सेकंड मैसेज होगा दोस्तों। हमारा ऊंचा वेदी को हमें तोड़ के फेंकना है। क्या है हमारा अल्टर, है ना? वो हमें फेंकना है। हम लोग तो फेंकेंगे नहीं, हम लोग उसी में फंसे रहेंगे, उसी में दब 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 के खत्म, फिनिश हो जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो। 1 जॉन 3:1 देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हालेलुया। और हम हैं भी। कौन कहता है मैं उसकी संतान नहीं हूं? हम हैं भी, हम हैं, मैं हूं, आप है, सब है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि संसार ने उससे भी नहीं जाना। Ngayon pa hingit na tupi inabae pasyatate tia iumtao tuazien leitungin ain theisihi amma atheilo tia in। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने आज हमें वो विजन दिया है, GFI को वो विजन दिया है, पुत्रुस को वो विजन दिया है। परमेश्वर ने जब देखा, हाँ ये है, ये लोग है, यस ये लोग करेगा, हम क्यों अपने में बाधा अड़चने लाएंगे? प्रिय भाई बहन, हम आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे, हम कितना 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर नहीं देखेंगे, हम प्रभु के देखेंगे। एक आत्मा जब बचाया जाता है, स्वर्ग पूरा स्वर्ग खुशी मनाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए बहुत बड़ा मुकुट वहाँ रेडी किया जा चुका है। हालेलुया। हमारे चेयरमैन जी, पास्टर जी, हमारे यहाँ के सब GFI के लोग, दोस्तों हमारे लिए मुकुट रेडी है, बस हमें उसके लिए तोड़ना है। एक कदम केवल एक कदम से निकलने के लिए। दोस्तों मैं अब रुक नहीं सकता दोस्तों, घंटा क्या, मैं तो मिनट भी चाहता हूँ, सेकंड भी चाहता हूँ मैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भी घंटा दिया है। तो वही 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, तो ये घंटा को मैं फुलफिल कर रहा हूँ, ताकि पीछे परमेश्वर जब देखेगा, हाँ सैमुअल ने तो ये जो भी दिया था, ये कार्य किया है, आप इसको आप मिनट देता हूँ बोलेगा, 5 मिनट देगा, वो भी मुझे लेना है। अब मैं और निकल नहीं पाऊंगा, निकलना है, उसी चल में निकलूंगा, मैं भी निकलने वाला हूँ। और फिर मेरे को मेरा 1 घंटा से भी आधा घंटा हो जाएगा, फिर 5 मिनट हो जाएगा, मतलब कि बढ़ता जाएगा। तो हमें बढ़ाना है, हमें घटाना नहीं है। हम प्रभु के आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कितना सुंदर गाना है ना। हम पीछे क्यों चले, हम आगे बढ़ेंगे, है ना? हम प्रभु को देखेंगे, हम प्रभु का विजन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, दौड़ेंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। तो हम थक के बैठ ना जाएंगे प्रिय भाई बहनों किसी के, और हमें ये देखना है कि हम किसी को पीछे तो नहीं कर रहे, किसी को हम चुगली करके, ईर्ष्या करके, द्वेष करके, या फिर लोभ लालच में पड़ के हम गिर तो नहीं रहे। क्योंकि हमें समझना है, जहाँ परमेश्वर काम आगे बढ़ता है, उधर शैतान भी अपना तीर बाण चलाता है, और कहीं हम वर्शिपिंग डेमन आइडल्स की तरह ना हो जाए। तो इजराइल पाप में गिर गए, कहीं हम भी वैसे ना गिर जाए।
हमें सावधान रहना है, क्योंकि इस समय दुष्ट हमें देख रहा है। हम प्रार्थना करके आते हुए हमें देखता है। GFI बी केयरफुल मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि GFI यहाँ पे हमको लिखना है परमेश्वर पिता मेरा उद्धार करता है, पूरा यहाँ भी लिख देना है, हृदय हर एक के हृदय में लिखना है, ताकि शैतान काम कार्य न कर सके। क्योंकि लास्ट हम गए थे तब जो हुआ मैं भूल नहीं सकता, हमारे पीछे आए और वो चीज़ प्रार्थना करके नहीं है, क्योंकि वो अलग बात है, प्रार्थना करना चाहिए था, हम लोग उसको चैलेंज करके आए, लेकिन हमने उसको बांधा। फिर मेरे रूम में पानी छिड़काया मैंने प्रार्थना करके, जो तब प्रशांत हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जंग मेरे उलट से नहीं है, मेरे जंग पुकाब से नहीं है, मेरे जंग पासर कामले से नहीं है, मेरे जंग उस भाई से नहीं है, मेरे जंग संजू से नहीं है, मेरा जंग आपका जंग उस अनदेखी है ना, जो हम देख नहीं सकते, तो शैतान का है, उससे है। मेरे भाई बहनों, जस्ट बी वेरी केयरफुल। जब हम काम करें प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के लिए दौड़े, वो डरता है, वो चिल्लाता है, एक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र लोग से हम सब सींचे गए हैं, ढांपे गए हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज के लिए आपको काया पलट अगर जीवन में लाना है, तो आपको ये समझना कि आप चुने हुए हो, आपको डिस्टाइन किया हुआ है, आप एक अच्छा कार्य करने के लिए, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने के लिए, उसके बेटा, उसके संतान हो। हालेलुया। इतने बोल के दोस्तों, आज सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बाद में करूँगा, और देखो घर हर महीने जो भी देंगे सेकंड पॉइंट बोलूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट बोल के आज मैं टू बी कंटिन्यू करूँगा, और सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के लिए मैं और समय चाहूँगा, उसके लिए मेरा एक निवेदन है, और एग्जैक्ट 30 मिनट्स हो गया, मैं अभी समाप्त करूँगा। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर इस वचन के शेयरिंग किए जाने द्वारा और गाना के द्वारा हम सबको आशीष दे, और प्रभु में दौड़ा, और प्रभु के लिए हम दौड़े, हमें जीरो, हमें आग भर के हम बैठे ना रहे। प्रभु की महिमा हो। तो मैं देखता हूँ परमेश्वर ने हमें कैसा आशीष दिया है। 6 नया फैमिली हमने 6 और आत्मा यहाँ ऐड हुआ है। पुकाब जो काम है बहुत ही सराहनीय काम है। पुकाब परमेश्वर आपको आशीष दे, और बहुत ही बढ़िया है। हम दौड़ रहे उसी किसी के दौड़ रहे हम लोग कि हम कुछ बोले और आत्माएं सुने और वो तब्दील हो। हमारे परमेश्वर इस वचन के द्वारा और हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा हमें आशीष दे, और आने वाले दिनों में भी हमें उठाए और चलाए। इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। शुक्रिया।